हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं अपना यूनिट्स एंड डायमेंशन का सेकंड फेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन डायमेंशंस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बेटा क्या डिस्कस किया था? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती हैं, ड्राइव क्वांटिटीज क्या होती हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स कितनी होती हैं, और स्पेशली हमने फोकस किया था एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पे। एसआई सिस्टम में कितनी फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उनका एसआई कौन कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, उनका एसआई यूनिट क्या है, उनका डायमेंशनल फार्मूला क्या है। एंड देन लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू ऑब्टेन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ड्राइव क्वांटिटीज, से फॉर एग्जांपल डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स, प्रेशर एक्सेट्रा, ये निकालना सीखा था। नाउ अब हमको प्रीवियस लेक्चर क्या तो नीड पड़ेगी, और नाउ अब हम आगे स्टडी करेंगे द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। इसको समझने के लिए भी क्या लिखा हुआ है ये, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहले तो हम क्या आएंगे, सबसे पहले तो देखिए मैं आपके सामने दो तीन क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे मैंने बोला भाई कि 4 kg प्लस 3 kg कितना आएगा, 3 मीटर पर सेकेंड में से 1 मीटर पर सेकेंड को माइनस करिए, और थर्ड वन इज 1 न्यूटन में 2 मीटर पर सेकेंड को ऐड करने पर रिजल्ट क्या आएगा। तो आप बोलेंगे कि देखिए सर पहला वाला तो बहुत सिंपल है, 4 kg प्लस 3 kg इज 7 kg, 3 मीटर पर सेकेंड माइनस 1 मीटर पर सेकेंड इज 2 मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड, या इसको ऐड नहीं कर सकते हैं बिकॉज दोनों क्वांटिटी कैसी हैं, अलग अलग यूनिट्स की हैं। हम फोर्स को फोर्स के साथ तो ऐड कर सकते हैं, हम वेलोसिटी को वेलोसिटी से ऐड तो कर सकते हैं, हम मास को मास के साथ तो ऐड कर सकते हैं। ऐड करना मतलब हो गया सब्ट्रैक्ट करना, बिकॉज a माइनस बी इज सेम एज a प्लस माइनस बी। देखिए अगर मैं बोलता हूं आपसे कि भाई a माइनस बी, तो दिस इज सेम एज द एडिशन ऑफ a विद माइनस बी, एक ही बात हो गई। तो जहां पर मैं ऐड करने की बात करूंगा वहां ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट करने की बात तो हो ही जाएगी, ठीक है। यस, तो देखिए 1 न्यूटन प्लस 2 मीटर पर सेकेंड ये डिफाइंड नहीं है, बिकॉज दोनों जो है क्वांटिटीज वो अलग अलग कैटेगरी की हैं। एक फोर्स है और बच्चे एक क्या है, स्पीड या वेलोसिटी है, तो इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। बस दैट्स ऑल, यही चीज जो है इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। देखिए क्या होता है कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन केवल सेम यूनिट्स, केवल सेम डायमेंशंस की क्वांटिटी में पॉसिबल है। सेम यूनिट्स थी तो मैंने इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन डिफरेंट यूनिट्स की क्वांटिटीज अगर होंगी तो उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। बस इन शॉर्ट यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को, ठीक है, दो तरह से डिफाइन किया गया है। नॉर्मली बुक में डिफाइन इसको फर्स्ट वाले पॉइंट से किया गया है, कुछ बुक्स में ऑथर ने इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अगर हम दोनों भी पॉइंट्स को क्लब कर दें, दोनों पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी परफेक्ट बन जाएगा, उसमें कहीं से भी कोई इंपरफेक्शन नहीं होगा। तो हम दोनों को स्टडी करेंगे और दोनों को कंपाइल करके हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इससे हमारी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम में कभी गड़बड़ होना ही नहीं है। जैसे देखिए पहला फर्स्ट टाइप में इसको डिफाइन ऐसे किया जाता है, क्या लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट the dimensions of both sides of an equation are same। दोनों अगर इक्वेशन से लिखी हुई है y इक्वल टू एफ एक्स, देखिए से फॉर एग्जाम्पल इफ एन इक्वेशन इज गिवन एज y इक्वल टू एफ एक्स, एक इक्वेशन लिखी हुई है फिजिक्स में y इक्वल टू एफ एस एग्जिस्ट इन फिजिक्स, अगर वो फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रही है, अगर कोई रिलेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, देन ये कंफर्म है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन। ये कंफर्म होगा, एग्री करते हैं, वो लिखा हुआ है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी का फर्स्ट वे एक्सप्लेन करने का। दूसरा जिसको मैंने फोकस किया, इसको मैंने एम्फसाइज किया, वो ये लिखा हुआ है, द सिंपल फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड्स, क्या मैंने बोला, मैग्नीट्यूड्स बच्चों में कई बार बता चुका आप लोगों को हूं, बहुत ही खास पॉइंट होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है यस न्यूमेरिकल वैल्यू एज वेल एज सिस्टम ऑफ यूनिट। जनरली मैं अगर आपसे पूछता हूं कि भाई 4 kg लिखा हुआ है, तो से एग्जांपल फॉर एग्जांपल 4 kg का कितना मैग्नीट्यूड है, तो बच्चा बोलता है 4 नहीं है ना, 4 तो बेटे इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई, kg हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट, तो ओवरऑल 4 kg ये कंप्लीट क्या बन गया, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के अंदर न्यूमेरिक वैल्यू भी होती है और सिस्टम ऑफ यूनिट भी होती है, एग्री करते हैं, क्लियर, वो उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड। तो देखो ध्यान दीजिएगा, द सिंपल फैक्ट दैट द मैग्नीट्यूड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑफ 2 or more फिजिकल क्वांटिटीज
कैन बी, देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको मैंने अंडरलाइन किया, कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। उन सेम फिजिकल क्वांटिटी, देखिए मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू और मोर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एडेड, किया कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम वन अनदर only if they have same dimensions, only if they have, क्या बोला गया, same dimensions, same dimensions की, same units की चीजों को ही ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। डिफरेंट यूनिट्स की चीजों को ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। इज डिफाइंड एज द प्रिंसिपल ऑफ, यस, इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन। और ये मैंने एग्जांपल भी लिख रखा हुआ है कि इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन नॉट ऐड और सब्ट्रैक्ट velocity of, say for instance 3 meter per second to a force of 10 Newton। डिफरेंट यूनिट्स की, डिफरेंट डायमेंशंस की क्वांटिटीज को हम कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। यस, आप स्क्रीन को पॉज करेंगे और स्क्रीन को पॉज करने के बाद में इसको कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को नोट कर लेंगे। नाउ अब बच्चों मैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल दूंगा आप लोगों को, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल नंबर 1 दिया, फर्स्ट एग्जांपल, कंसीडर द फर्स्ट एग्जांपल, ठीक है ना। नाउ फिर वही करना आपको है कि सबसे पहले एग्जांपल को स्क्रीन को पॉज करके नोट करेंगे और देन आप सेल्फ ट्राई करेंगे। ये बेटर एग्जांपल नंबर 1 है तो पहले मैं करा देता आप लोगों को। यस, नाउ दिस इज द क्वेश्चन, फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल as a function of time t is given as F equals to a plus b t raised power minus 1 minus ct square। Calculate the dimensional formula of a, b and c। एग्री करते हैं, आपको a, b और c का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है और ये गिवन है कि फोर्स F एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t गिवन है, ठीक है ना। और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको क्या करना है, आपको a, b और c का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है, ठीक है। बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, से फॉर इंस्टेंस मैंने यहां पर देखिए लिखा कि से फॉर एग्जांपल एक फिजिक्स में एक ऐसी इक्वेशन एग्जिस्ट कर रही है, y इक्वल्स टू से a प्लस बी माइनस सी प्लस डी इंटू ई माइनस एफ अपॉन जी। फॉर एग्जांपल ये एक ऐसी इक्वेशन है, ये एक ऐसा फार्मूला है जो फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब मैं कह रहा हूं कि फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब ये डायमेंशनली भी करेक्ट होना चाहिए। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलती है, अगर हम आपको ओवरऑल इन दोनों पॉइंट को समराइज करें तो उसका जो मेन चीज निकल के आ रही है वो ये आ रही है, समझिएगा, मैं ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। कहीं पर भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस का साइन या माइनस का साइन लगा होगा तो उनके डायमेंशनल फार्मूले 101% सेम आएंगे। जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई, देखिए डी और ई को मल्टीप्लाई किया गया है, एफ और जी को डिवाइड किया गया है, जिन क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा उनको हमेशा एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ही आप ट्रीट करेंगे इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के रिगार्डिंगली। एग्री करते हैं, ठीक है। और एक बात और भी क्लियर है कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS इक्वल टू क्या होगा, RHS। तो अगर हम इस बार इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अप्लाई करें, ठीक है ना, तो लिखेंगे इसके बाद में कि भाई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बनेगा, द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, यस, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B, बिकॉज A और B के बीच में साइन कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। बताइए B और C के बीच में साइन कैसा आ रहा है, माइनस। प्लस आए या माइनस आए तो उनका डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B इज सेम एज C। अब बच्चों जिनको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाएगा उनको हमेशा एक यूनिक सिंगल क्वांटिटी की तरह हम ट्रीट करेंगे, इसलिए यस यहां पर DE को एक सिंगल क्वांटिटी माना जाएगा और C और DE के बीच में साइन बेटे कैसा आ रहा है, प्लस आ रहा है। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D इंटू ई, ना कि अकेले ये D के बराबर आएगा, ना अकेले ये E के बराबर आएगा, ये D इंटू ई के बराबर आएगा। बच्चों बताओ D और E और F अपॉन जी को डिफरेंट क्वांटिटीज मानेंगे या सिंगल मानेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनको सिंगल एज्यूम किया जाएगा। तो इसके और इसके बीच में साइन कैसा आ रहा है, माइनस। तो DE की जो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटे होगा वो F अपॉन जी से भी मैच करेगा। और बच्चे ये देखिए इक्वलिटी का राइट साइड लिखा हुआ है और राइट साइड की जो डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो लेफ्ट से मैच करेगा। और लेफ्ट में क्या लिखा रखा हुआ है, y, तो दिस इज आल्सो सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ y। यस, अगर हमने ये क्लियर कर लिया तो ओवरऑल हमारा सारा जो प्रॉब्लम बनेंगी वो इसी पर बेस्ड आएंगे। तो इस प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंगली ये रिजल्ट बन के आ रहा है। ये हमें अगर हमने क्लियर कर लिया
तो अब कोई भी प्रॉब्लम गड़बड़ होनी ही नहीं है। क्या था, कहीं पर भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस साइन लगा होगा तो उनके डायमेंशनल फॉर्मूले 100% मैच करेंगे अगर वो रिलेशन फिजिक्स में एग्जिस्ट कर रहा है। तो जिनको डिवाइड किया जाए क्वांटिटीज को या जिनको मल्टीप्लाई किया जाए उनको इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली उसको एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ही ट्रीट किया जाता है, ठीक है। और इक्वलिटी के राइट साइड का डायमेंशन और इक्वलिटी के लेफ्ट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम आएगा। बस इसको मैंने लिखा हुआ है, शायद क्लियर हो गया होगा। नाउ हम इस पर आते हैं। देखिए लिखते हैं यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्लियर हुआ ये? अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज करूं तो देखिए यहां से मैं कह सकता हूं कि पहली बात तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ LHS होगा इक्वल टू RHS होगा, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कंप्लीट राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में देखो, देखिए A यस और बताइए B इंटू टी की पावर -1 को सिंगल क्वांटिटी एज्यूम किया जाएगा। यस, तो जो एक A और b इंटू टी रेस टू दी पावर -1 के बीच में साइन कैसा आ रहा है, प्लस। साइन चाहे प्लस आए चाहे माइनस आए उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। और बच्चे b इंटू टी की पावर -1 और c इंटू टी स्क्वायर के बीच में भी साइन माइनस आ रहा है, तो 100% इन दोनों के डायमेंशन फॉर्मूला भी सेम होगा। कुछ नहीं, देखो देखिए अगर आपको ये आपने समझ रखा हुआ है तो वही चीज लिखी रखी हुई है। बहुत ईजी हो गया। कैसे, देखिए अब अगर मैं, ध्यान दीजिएगा, मेरे को डायमेंशन अगर ए की निकालनी है तो मैं इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा। तो इसको कर दें तो यहां से डायरेक्टली आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए शुड बी इक्वल टू फोर्स। एफ क्या था, फोर्स। और बच्चों फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी पहले निकालना सीख चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है ना। जैसे कि फोर्स है तो फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m आ गया और एक्सीलरेशन बेटे होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सीलरेशन को मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया मास इंटू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो टाइम तो अगेन फंडामेंटल फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, मास फंडामेंटल इन एसआई सिस्टम ब्रेक नहीं हो पाएगा, बट वेलोसिटी को मैं ब्रेक करूंगा तो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, डिस्प्लेसमेंट यस अपॉन टाइम। तो ये टाइम का स्क्वायर आ गया। नाउ मास इज फंडामेंटल, टाइम इज फंडामेंटल, डिस्प्लेसमेंट इज अ काइंड ऑफ लेंथ इज आल्सो फंडामेंटल, सब फंडामेंटल में आ गए। तो अब ये फर्दर ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो ये बन जाएगा ml अपॉन टी स्क्वायर। डायमेंशंस को हमेशा न्यूमरेटर में लिखते हैं, तो ml टी रेज टू द पावर -2 विद इन ब्रैकेट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो यहां से हम लोगों ने फोर्स को निकाला जो हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके थे। तो बहुत इजी हो गया बेटे। ए तो डायरेक्टली बेटे कितना आ गया, फोर्स, और फोर्स कितना आया हुआ है, ml टी रेज टू द पावर -2। तो ये ए का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब बेटे अगर मान लीजिए मेरे को बी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना था तो मैं क्या करूंगा, मैं एफ को यस बी इंटू टी रेज टू द पावर -1 के साथ इक्वेट कर दूंगा। तो अगर मैं इसको कर दूंगा यस तो क्या आ जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी इंटू टी रेज टू द पावर -1 should be equal to the dimensional formula of force. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b इंटू टी की पावर -1, तो b इज b हमें फाइंड करना है। t का t इज टाइम और टाइम का बेटे डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t रेज टू द पावर कैपिटल T हो गया, तो इसका आ गया हम t पावर -1। और बच्चे फोर्स में निकाल चुका था अभी ml t रेज टू द पावर -2। क्लियर है ये बेटे लिखा हुआ है b अपॉन t, एक ही बात है। ये लिखा हुआ है ml टी रेज टू दी पावर -2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड हो जाती हैं, तो t की पावर 1 एंड t की पावर -2 को ऐड करेंगे तो क्या आ गया, ये आ गया ml टी रेज टू दी पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b। नाउ अब मेरे को एक और रह गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी रह गया है। सी को निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं एफ को इक्वेट कर दूंगा सी इंटू टी स्क्वायर से, बिकॉज डायमेंशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एफ इक्वल टू ए भी आएगा, इक्वल टू बी टी की पावर -1 भी आएगा और इक्वल टू सी टी स्क्वायर भी आएगा। तो यहां से बेटे क्या आ गया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी इंटू टी स्क्वायर
शुड बी इक्वल टू 4 C इंटू कैपिटल T का स्क्वायर शुड बी इक्वल टू फोर्स, और फोर्स में अभी निकाल चुका था MLT माइनस 2, में T को इधर ले गया, और डायमेंशनल फार्मूला को हमेशा न्यूमरेटर में लिखा जाता है, तो ये बच्चे बन के आ जाएगा M इंटू L इंटू T रेज टू द पावर माइनस 4। तो दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C। तो हम लोगों ने ABC इन तीनों के डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड किया विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। नाउ अब हम दूसरे एग्जांपल पे आएंगे। सो बच्चों, दिस इज योर एग्जांपल नंबर 2 एंड दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप स्क्रीन को पॉज करके इन दोनों एग्जांपल्स को नोट करके आप रफ में सॉल्व करेंगे, और रफ में सॉल्व होने के बाद में आप फिर मेरे सोल्यूशन को आप जो है फेयर करेंगे, और साथ में साइमल्टेनियसली आप चेक भी करते रहेंगे कि जो आपने किया हुआ है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूं। Second example is the velocity of a particle depends on distance x, means x यहां पर शो किया गया, distance means dimensional formula of x बेटे आ गया L, distance x and time t is time, given as v equals to a plus bt minus c divided by d minus x. Now we have to find the dimensional formula of a, b, c and d. हमें करना क्या है, हमको a, b, c, d इन चारों का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है भाई, देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात करें तो हमने आप लोगों को बस एक बिल्कुल सबसे इंपॉर्टेंट में बता रखा हुआ है कि कहीं पर भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस का साइन अगर आ जाएगा तो 100% उनका डायमेंशंस आपस में कैसी होंगी, सेम होंगी। एग्री करते हैं बच्चों? जरा गौर से देखिए, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं d माइनस एक्स, d माइनस एक्स फैक्टर को अगर मैं देखूंगा तो बताइए d और x के बीच में साइन कैसा आ रहा है, माइनस। और मैंने बोला था कि अगर कहीं पर भी प्लस या माइनस का साइन अगर आएगा तो वो डायमेंशन वाइज सेम होंगे। तो d और x के बीच में साइन माइनस आ रहा है, तो सबसे पहले लिख दीजिए कि भाई यूजिंग, आप नोट करिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द फैक्टर d माइनस एक्स, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द फैक्टर, किस में करेंगे हम अप्लाई कर रहे हैं, d माइनस एक्स वाले फैक्टर में अप्लाई कर रहे हैं। क्लियर हुआ ये? बताइए तो यहां से क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आ गया कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x। x इज डिस्टेंस, तो ये l हो गया, तो डायरेक्टली बेटे यहां से हमारे पास में d का डायमेंशनल फार्मूला आ गया l, या इसी को मैं लिख सकता हूं m0 l t0, मतलब ये केवल l की पावर 1 पे आ रहा है, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है, t पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक ही बात है। तो देखो बेटे d का तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा, अब जरा बच्चों मुझे पहले ये बताओ, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे ये कहूं से 4 मीटर माइनस 1 मीटर, बताओ क्या आंसर आएगा? 3 की 3 मीटर, यस आप बोलेंगे 3 मीटर आएगा। मतलब सुनिए, मैथमेटिक्स जो होती है बच्चे, अगर मैं बोलूं आपसे यहीं पर 4 मीटर प्लस 1 मीटर, तो आप बोलेंगे 5 नहीं 5 मीटर। इसका मतलब जो मैथमेटिक्स हुई 3 प्लस 1, 4 प्लस 1, 4 माइनस 1, ये जो कुछ भी हुआ ये केवल n मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू में हुआ, यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये हुआ कि अगर जिनको ऐड किया गया है या सब्ट्रैक्ट किया गया है, इनमें इंडिविजुअली जिनकी जो यूनिट्स थी, इनमें इंडिविजुअली जिनकी जो डायमेंशंस थी, वही रिजल्ट के पास भी डायमेंशन आती हैं। इसका मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई दिस इंप्लाइजेस, मैं एक बात और भी कह सकता हूं कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d माइनस एक्स, ये ऐसा नहीं हो पाएगा कि ये l है ये l है, तो ये मैथ्स नहीं है कि l माइनस एल इक्वल टू 0। मैथ्स अप्लाई होती है न्यूमेरिकल वैल्यू में, यूनिट में कोई चेंज नहीं आता है। तो अगर ये l था तो ये l था, तो l माइनस l ये भी डायमेंशन वाइज l आएगा। यस, नाउ अब अगर हम कंप्लीट फैक्टर में, कंप्लीट एक्सप्रेशन में अप्लाई कर दें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जरा अप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा। तो पहली बात तो इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, वेलोसिटी, तो क्या बोलेंगे, डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला ऑफ लेफ्ट हैंड, सॉरी राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में अगर देखेंगे तो राइट हैंड साइड में a है, बताइए a का डायमेंशन b से मैच करेगा कि bt से मैच करेगा? bt से, यस, बिकॉज जिनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उनको हमेशा एक सिंगल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, ये वाला। यस, तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ गया, bt। और बच्चों bt और इसको, बिकॉज इसमें डिवाइड किया गया है, इसको भी एक हम सिंगल क्वांटिटी मानेंगे, तो bt और c अपॉन d माइनस एक्स के बीच में साइन कैसा आ रहा है, माइनस।
तो डायमेंशन वाइज या प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाइज ये भी आपस में इक्वल होंगे डायमेंशन में। क्लियर हुआ बच्चों? ए तो फ्री में आ गया। देखिए अगर मैं इनको और इनको इक्वेट करूंगा, डी में निकाल चुका था ऑलरेडी, ए भी आ गया, यहां से आ गया जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बच्चे ए आएगा ये इक्वल टू आ गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी। वी इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, मतलब बेसिकली क्या है ये आएगा लेंथ अपॉन टाइम, तो एल टी रेज टू द पावर -1। तो यहां से हमारे पास में जो ए था उसका डायमेंशनल फार्मूला आ गया एल टी रेज पावर -1, या इसको लिख सकते हैं m0 l t रेज टू द पावर -1। यस, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? मैंने ए को फाइंड कर लिया, मैंने डी को फाइंड कर लिया, अब बी और सी रह गया है। बी इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बी को निकालना बहुत सिंपल है, क्वाइट सिंपल। कैसे करना है कि भाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी को डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी के साथ मैंने इक्वेट कर दिया। तो यहां से क्या बेटे आ गया, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी टी इक्वल्स टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वी। एग्री करते हैं? बी वी हैव टू कैलकुलेट एंड टी रिप्रेजेंट्स टाइम, तो कैपिटल टी। दिस इज सेम एज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकेंड, तो एल टी -1। दिस इंप्लाइज अब मैं b को निकालूंगा तो ये नीचे आएगा अपॉन टी, ऊपर आएगा t की पावर -1, मल्टीप्लाई करने में पावर क्या होंगी, ऐड होंगी, तो t की पावर -1 में -1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा एल टी रेज टू द पावर -2। यस, या मैं इसको लिख सकता हूं m0 l t रेज टू द पावर -2। यस, ये हमारे पास में b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। अब केवल रह गया सी। मैंने ए को फाइंड कर लिया, मैंने बी को फाइंड कर लिया, हमने डी को फाइंड कर लिया, केवल रह गया सी। सी को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, ध्यान दें, बस केवल डायमेंशनल फार्मूला वेलोसिटी को इसके साथ में इक्वेट कर देना है। यस, देखिए तो मैं क्या बोलूंगा यहां से कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वेलोसिटी इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सी डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स। बच्चों ध्यान दो, वेलोसिटी ये तो है, अब जरा ध्यान देना बच्चे, c का हमें फाइंड करना है, और बच्चों में ऑलरेडी निकाल चुका था कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d माइनस एक्स कितना आएगा l, तो ये आ गया l। यस, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी हो गई मीटर पर सेकेंड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से जो c आ गया दिस इज l स्क्वायर t रेज टू द पावर -1, या इसको और अच्छा लिखना है तो क्या लिखेंगे, m पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो m की पावर 0। यस, l रेज पावर 2 t रेज टू द पावर -1। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ c। बच्चों हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर बेस्ड एग्जांपल नंबर 2 भी कर लिया, और हम लोगों ने a b c d इन चारों की डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड कर लिया। कुछ और बात करते हैं। देखो मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d, इन द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ डी, डी देखो ये निकला हुआ है, ठीक है ना, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ एम एल एंड टी। तो मैं बता चुका था बेटे आप लोगों को कि डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशंस होती हैं उन फंडामेंटल की पावर्स। अब देखिए डी के डायमेंशन में, डी का डायमेंशनल फार्मूला देखो बेटे, अगर ध्यान दें तो ये आ रहा है, इसमें m की पावर 0 है, तो d के डायमेंशनल फार्मूला में मास की डायमेंशन 0 है, लेंथ की पावर 1 है तो लेंथ की डायमेंशन 1 है, टाइम के डायमेंशन 0 है। ऐसे आप इसमें भी निकाल सकते हैं। ऐसे मैं पूछूं आप लोगों से कि C के डायमेंशनल फार्मूला में डायमेंशंस ऑफ M, L एंड T फाइंड करिए, तो देखो भाई C का बेटा फार्मूला ये वाला आया हुआ है, डायमेंशंस ऑफ मास 0, लेंथ 2 एंड टाइम इज -1। मैं आपसे पूछूं कि भाई व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ C, तो SI यूनिट ऑफ C, तो C क्या आ गया, देखो देखिए मीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। मैंने बोला भाई व्हाट इज द CGS यूनिट ऑफ C, तो सेंटीमीटर का स्क्वायर पर सेकेंड। मैंने कहा FPS यूनिट ऑफ C, तो आप बोलेंगे फुट स्क्वायर पर सेकेंड। क्लियर हुआ ये? चलिए, तो ये बेटे मैंने फिनिश कर दिया। नाउ कम्स टू एग्जांपल नंबर 3। अब हम एग्जांपल नंबर 3 पे आते हैं। एग्जांपल नंबर 3 को देखिए क्या है, रीड करते हैं पहले। एग्जांपल नंबर 3 क्या है, The equation of state of some gases can be expressed as P plus A upon V square times V minus B equals to RT, where P is pressure, V is the volume, T is absolute temperature. Absolute temperature मतलब हो गया temperature in Kelvin scale, और A, B और R ये सब क्या है, कांस्टेंट है। आपको डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है A स्क्वायर बाई बी का, आपको A स्क्वायर बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। ये क्वेश्चन हमारा IT में आ चुका है। ये
और ये जो इक्वेशन लिखी हुई है, जब आप आगे पढ़ेंगे जानेंगे, इसको बोलते हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर 1 मोल ऑफ अ रियल गैस, ठीक है ना। तो ये है, और आपको ए, और देखो बच्चों आपसे पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए स्क्वायर बाई बी। मैं बोलूंगा कि आपसे पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी। बात तो एक ही है यार, अगर ए आ गया तो इसका स्क्वायर भी निकाल लोगे, बी आ जाएगा तो ए स्क्वायर बाई बी रख करके मैं ए स्क्वायर बाई बी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लूंगा। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो हमको केवल पूछा गया है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ए एंड बी, आप सेपरेटली निकाल दीजिए, ठीक है। यस, अब देखो मैंने जो बातें बोली थी मैं उसी की बात करूंगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को अगर आप दोनों एरो को पढ़ लेंगे, पहला एरो था कि भाई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू RHS, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो क्या था कि कहीं पर भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होगा तो वो डायमेंशन वाइज 100% आपस में कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, सेम आएंगे। बच्चों जरा ध्यान दीजिए। यस, अगर मैं इस फैक्टर की बात कर दूं, आप क्यों देख रहे हैं इक्वल टू और डायमेंशनल फार्मूला ऑफ LHS इक्वल टू RHS? सिंपल सी बात है, मेरे को ए और बी को निकालना है। जरा बताइए V और B के बीच में साइन कैसा आ रहा है? यस, माइनस आ रहा है, प्लस आए या माइनस आए, उनका डायमेंशन कैसी होती हैं, सेम। यस, तो सबसे पहले क्या लिखा हम लोगों ने, नोट करेंगे, लिखेंगे यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द फैक्टर v माइनस बी। v माइनस बी वाले फैक्टर में आप अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। यस, तो यहां से क्या मिलेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b, yes it should be equal to the dimensional formula of v, dimensional formula of b it should be equal to the dimensional formula of v। एग्री कर रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? और बच्चों डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b और v तो आ गया, कैसे बताइए? v क्या है? v स्पीड है कि वॉल्यूम है कि वेलोसिटी है? वॉल्यूम है। वॉल्यूम कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, तो L इंटू L इंटू L कितना आ गया? L क्यूब। ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत ढंग से सीख चुके हैं, तो यहां से B तो आ गया। यस, अब ये बताइए क्या मैं इसी तरह से क्या मैं A का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। कैसे कर सकता हूं? देखो देखिए, यस, जिस फैक्टर को देखो मैं मार्क कर रहा हूं, इस फैक्टर में देखिए P को एक सिंगल क्वांटिटी लेंगे, a अपॉन वी स्क्वायर को भी एक सिंगल क्वांटिटी लेंगे, बिकॉज a और v स्क्वायर को डिवाइड किया गया है। और बच्चों इनके बीच साइन कैसा आ रहा है? प्लस आ रहा है। मैं बता चुका था कि किन्हीं भी दो के बीच में प्लस या माइनस का साइन आएगा तो वो डायमेंशन वाइज कैसे होंगे? सेम होंगे। यस, तो मैं यहां से भी कह सकता हूं, यूजिंग, लिखिए, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द फैक्टर p प्लस a अपॉन वी स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a डिवाइडेड बाई v स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p। ठीक है, एग्री करते हैं? मैं इसको इधर ही सॉल्व कर देता हूं। इट शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p, तो ये आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ a अपॉन v स्क्वायर इक्वल्स टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ p। एंड बच्चों p क्या था? प्रेशर। प्रेशर जो है फोर्स अपॉन एरिया, एग्री करते हैं? तो A वी हैव टू कैलकुलेट, V इज वॉल्यूम, तो V इटसेल्फ हो गया L क्यूब, उसका स्क्वायर क्या आ जाएगा? L की पावर 6। प्रेशर, जब आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर बेटे पढ़ा होगा है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। एरिया का बेटे आएगा L स्क्वायर और फोर्स होगा M इंटू ए। M इज मास, A इज एक्सीलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैं इसको ऐसे कर लेता हूं फटाफट जल्दी से। अब इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा M इंटू L माइनस 1 इंटू टी रेज टू द पावर माइनस 2। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, M L माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, A कितना आ गया? M मल्टीप्लाई करने पे पावर ऐड करेगी, L की पावर प्लस 6, L की पावर माइनस 1 ऐड करो, कितना आ गया? L की पावर 5, T की पावर माइनस 2। यस, ये हमारे पास में A आ गया। बच्चों अगर A आ गया और B आ गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं हुआ है। अगर मैंने A और B की डायमेंशनल फॉर्मूले को फाइंड कर लिया तो अब कुछ बचा ही नहीं हुआ है। अब मेरे को निकालना है A स्क्वायर बाई B, बहुत सिंपल है। यस, मेरे को फाइंड करना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A स्क्वायर बाई B, बहुत इजी है। A का स्क्वायर करना है तो A है कितना? M L 5 T की पावर माइनस 2
इसका स्क्वायर किया, b बच्चे हो गया l क्यूब, ये आ गया m स्क्वायर l की पावर 10 t की पावर -4 डिवाइडेड बाई l की पावर 3। अब बच्चों इसको आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा m स्क्वायर l की पावर 7 t की पावर -4। यस, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ a स्क्वायर बाई b। ये a स्क्वायर बाई b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो ये मैंने आप लोगों को 3 एग्जांपल्स दिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। अब हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ साथ डायमेंशन के कुछ और भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को भी क्लियर करेंगे, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट जो अपना एग्जांपल लेंगे उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम कुछ डायमेंशन के नए पॉइंट को भी कंसीडर करेंगे। तो क्या होता है नया पॉइंट, उसको पहले समझेंगे। नया पॉइंट का मतलब क्या है, हम नया पॉइंट लेके क्यों आ रहे हैं, पहले उसकी बात करते हैं। बच्चों की नोट तो कर लिया होगा आप लोगों ने, मैं इसका जरा सा पार्ट, इतना पार्ट केवल रब करता हूं। बच्चों जरा ये बताइए मुझको, हमने आपको जब एसआई सिस्टम पढ़ाया था तो एसआई सिस्टम में मैंने आपको लिखवाया था कि मोल्स कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। मोल्स कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स कैसा होता है, डायमेंशनलेस। मैंने लिखवाया था एंगल, याद करिए जब हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात की थी वहां पर मैंने लिखवाया था एंगल एंड प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल। तो दोनों तरह के एंगल कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। उनके पास यूनिट आती है रेडियन एंड स्टेरेडियन। रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल, स्टेरेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। बट लेकिन दोनों कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, ठीक है। यार पाई की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 3.14 या 3.14 किलोग्राम, क्या बोलते हैं हम लोग हैं? यस, हम लोग बोलते हैं भाई पाई इज ओनली 3.14, ना कि 3.14 किलोग्राम या 3.14 न्यूटन। क्लियर हुआ? इसका मतलब पाई केवल n है। n मतलब क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, उसके पास में यूनिट्स नहीं आती हैं। और बच्चों अगर यूनिट्स नहीं आएंगी तो यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो डायमेंशन भी नहीं आएंगी। इसका मतलब देखिए रियल नंबर 2, 7, 9 पाई ये सब क्या है, रियल नंबर हैं, इनके पास भी कोई यूनिट्स, कोई डायमेंशन नहीं आती है, ठीक है। बच्चों जरा ध्यान दो, ये बताओ मुझको साइन ऑफ 30 डिग्री कितना होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री हाफ होता है कि हाफ न्यूटन होता है कि हाफ किलोग्राम होता है? क्या पढ़ा आपने हुआ है? बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा हुआ है कि साइन 30 होता है हाफ, साइन 45 1/√2, ना कि 1/√2 न्यूटन। कॉस 60 डिग्री ये हाफ आएगा, ये हाफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं आएगा। मतलब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट ये सब क्या है, दे आर द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनके पास भी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स नहीं आती हैं। मतलब ये सब भी कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। शायद आपको आइडिया आ रहा होगा मैं किसकी बात करने वाला हूं। मैं उन सारी क्वांटिटीज को लिखवाऊंगा एक साथ जो डायमेंशन लेस होती हैं। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ ये? ठीक, देखिए बताइए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल्स कैसा होता है, डायमेंशनलेस। रियल नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। एंगल, प्लेन एंगल एज वेल एज सॉलिड एंगल, बोथ एंगल्स आर डायमेंशनलेस। एनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा सब क्या है ये, दे आर आल्सो डायमेंशनलेस। एग्री करते हैं? बच्चों ऐसे ही एक लॉग फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन जो होता है उसको लॉग लिखा जाता है। लॉग फंक्शन भी ऐसा होता है, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि लॉग जो है, जैसे मैंने कहा लॉग ऑफ 10, तो लॉग ऑफ 10 टू द बेस 10, बेस 10 की बात करी जाती है। तो लॉग ऑफ 10 इज 1, बेस 10 पे मैं बात कर रहा हूं। लॉग ऑफ 100 इसकी वैल्यू 2 आती है। अगर आप गौर से ध्यान दें तो बच्चे लॉग के अंदर एक पॉजिटिव नंबर लिखा हो। जब मैथ्स में जानेंगे कि लॉग इज डिफाइंड ओनली फॉर अ पॉजिटिव नंबर, मतलब बेसिकली फिजिक्स की बात अगर हम करेंगे तो मैं बोलूंगा लॉग के अंदर एक रियल नंबर, मतलब एक नंबर लिखा होता है, बेसिकली पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो लॉग के अंदर एक नंबर लिखा होगा, बताइए नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस। और लॉग का आंसर इक्वलिटी जो आंसर आया, देखिए 1 आया कि 1 मीटर आया, 2 आया कि 2 डायन आया, ओनली 1, 2 ऐसे नंबर आए। और नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। मतलब लॉग के अंदर जो लिखा होगा वो भी डायमेंशनलेस होगा, और लॉग लेने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। एग्री करते हैं? ऐसे बच्चे एक फंक्शन और होता है,
उसको बोलते हैं पावर फंक्शन, या उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सिंबल ई होता है, जैसे ई स्क्वायर, क्लियर हुआ ये, ई क्यूब, और ई जो आता है यस इसकी वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 2.7। ई जो होता है उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, और ई की पावर कुछ लिखा होगा, क्लियर हुआ ये ऐसा। तो क्या होगा, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, ई के ऊपर भी एक नंबर लिखा होगा और जो रिजल्ट आता है वो भी एक नंबर होता है। देखिए अभी आप लोगों ने डायमेंशन, अभी 11th क्लास में है तो अभी आप लोगों को मैथ्स का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, इसलिए आपको ही थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। अदरवाइज जैसे आप मैथ्स में एंट्री करेंगे अपने आप बहुत ईजिली फील होगा कि एक्सपोनेंशियल ई जो होगा उसके ऊपर पावर, ये पावर होती है, पावर हमेशा एक नंबर की फॉर्म में आएगी, और एक्सपोनेंशियल का जो आंसर आएगा वो भी एक नंबर होगा। और नंबर बेटे कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। तो हमारे पास जितनी भी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हैं उनका नंबर बढ़ता चला जा रहा है। डायमेंशनलेस क्वांटिटी बहुत सारी और भी होती हैं, लेकिन हम अभी उन डायमेंशनलेस क्वांटिटी की बात करेंगे जिन पर बेस्ड क्वेश्चन हमको इस चैप्टर में फ्रीक्वेंटली मिलेंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले अपने नोट्स को आगे बढ़ाएंगे, और नोट्स में जहां तक मैंने भी एग्जांपल नंबर 3 दिया था, एग्जांपल नंबर 3 के बाद में यस आप क्या करेंगे, आप नोट में एक पॉइंट लिखेंगे, और ये पॉइंट हमारे लिए बिलीव करिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। मैंने इस पे स्टार लगाया, तो नोट में बेटे एक पॉइंट लिखेंगे आप लोग, नोट करिए, लिखिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल, कॉमा लगाइए, रियल नंबर्स, कॉमा एंगल, ब्रैकेट में लिखिए बोथ प्लेन एज वेल एज सॉलिड एंगल, बोथ प्लेन एज वेल एज सॉलिड एंगल, कॉमा लगाएंगे, आगे लिखेंगे एनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एनी टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कॉमा लॉग फंक्शन या लॉगरिथम फंक्शन, लॉग फंक्शन, कॉमा लगाएंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, कॉमा एक्सेट्रा, और भी होते हैं etc आर यस डायमेंशनलेस, आर डायमेंशनलेस, मतलब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आएगा, m0 l0 t0, जिस सारे कैसे होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। अब बच्चों हम लोग अपने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से रिलेटेड और इस पॉइंट कम्स टू एग्जांपल नंबर 4 and 5. These two examples, example number 4 and example number 5, are based on the fact that amount of substance, any type of real number, both angle, any type of trigonometric function, log function, exponential function, etc. are dimensionless. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दोनों हैं ये उन्हीं पॉइंट पर बेस्ड हैं, और साथ में ऑब्वियस सी बात है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी तो हमारा पीछा के छोड़ना ही इसको नहीं है, वो तो हमारे साथ में रहनी ही रहनी है, ठीक है ना। यस, नाउ एग्जाम्पल नंबर 4, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्क्रीन को पॉज करके एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 नोट करेंगे फेयर में, फिर इनका आप रफ में इनको सॉल्व करेंगे, और देन फिर मेरे सोल्यूशन से आप टैली करेंगे और साथ साथ फेयर भी करते चले जाएंगे और चेक करेंगे कि आपका जो फाइनल आंसर आया हुआ वो राइट है या रॉन्ग है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। द फोर्स F इज गिवन इन टर्म्स ऑफ टाइम t एंड डिस्प्लेसमेंट x. t इज टाइम, दैट मीन्स डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्मॉल t इज कैपिटल T. x is displacement, that means the dimensional formula of x is L. F equals to a cos bx plus c sin within bracket dt minus e. Now calculate the dimensional formula of d into e over abc. सिंपल सी बात है, हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी सी डी एंड ई सेपरेटली। अगर सॉल्व कर लेंगे तो यार ए बी सी डी का डायमेंशन पुट कर देंगे तो अल्टीमेटली इस फैक्टर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। यस, तो नाउ हम इसके हिंट में आएंगे, इसके सोल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले देखिए, हम एक बात तो कह सकते हैं कि अगर मैं इस फैक्टर की बात करूं, देखो देखिए जिसको मैंने मार्क किया हुआ है,
जैसे मैंने इसको मार्क किया हुआ है, सबसे पहले तय कि दोनों जो है पता है साइन के अंदर, कॉस के अंदर क्या आएगा, साइन क्या बोलते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या आता है, एंगल। एग्री करते हैं। और बच्चों एंगल कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। बट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल आएगा और हमको पता है कि एंगल कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। तो सबसे पहले लिखा भाई हम लोगों ने कि भाई यस सिंस bx and dt minus e represents angle, yes because they are inside a trigonometric function। और किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर एंगल ही आता बेटा हमेशा है, तो दे रिप्रेजेंट्स एंगल। अगर ये एंगल हैं तो सो दे आर डायमेंशनलेस, दैट मीन्स द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b इंटू एक्स। ये बच्चे कितना आ गया, m0 l0 t0 और m समथिंग की पावर 0 बेटे क्या होगा 1, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो 1 आएगा ना, तो ये आ गया 1। क्लियर हो गया ये, ठीक है। और सिमिलरली मैं ये भी कह सकता हूं कि जो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d इंटू टी माइनस ई आएगा, ये भी एंगल था, तो ये भी आएगा m0 l0 t0, मतलब मैथमेटिकली ये 1 आ जाएगा। आप साथ साथ नोट भी करते रहिए, ठीक है। यस अब बच्चों जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से देखिए सबसे पहले यहीं से आपके पास में b का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। कैसे आ गया, देखो भाई इसको, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर करूंगा तो बताइए b इंटू एक्स, एक्स इज l और डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ bx इज 1, तो दिस इंप्लाइज b वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन l, मीन्स l रेज टू द पावर -1। तो ये बच्चे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ b आ गया हमारे पास में। एग्री करते हैं। ऐसी सिमिलरली अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर करूंगा, यस तो ये क्या आ गया, यहां से क्या देखो आ रहा है। पहली बात तो ध्यान दो बच्चे, मैंने बोला हुआ है कहीं पर भी किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा होगा तो वो डायमेंशनली आपस में सेम होंगे, आपस में इक्वल होंगे। देखिए तो डायमेंशनल फार्मूला, अब देखिए d इंटू टी को एक सिंगल क्वांटिटी में ट्रीट करूंगा बिकॉज ये मल्टीप्लाई किया गया है, और dt और e के बीच में क्या आ गया, माइनस का साइन। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ d इंटू टी शुड बी इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ e। और बताइए मैं बता चुका था कि जो a प्लस बी का डायमेंशन, जो a का आएगा डायमेंशनल फार्मूला वही b का आएगा, वही a प्लस बी का आएगा, वही a माइनस बी का भी आएगा। जैसे कि 4 मीटर प्लस 3 मीटर 7 मीटर, 4 मीटर माइनस 3 मीटर तो 1 नहीं 1 मीटर। तो मतलब प्लस माइनस करने पे ओवरऑल भी डायमेंशन में फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर ये पूरा पूरा बॉक्स डायमेंशनलेस था बिकॉज ये पूरा पूरा साइन के अंदर आ रहा था, तो अगर ये पूरा पूरा डायमेंशनलेस था तो dt भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा, और e भी कैसा होगा, डायमेंशनलेस होगा। तो इनकी डायमेंशन सेम और सेम एज टोटल, और टोटल वाला क्या है dt माइनस ई, और dt माइनस ई एंगल है, तो ये डायमेंशनलेस है 1 है। बच्चों यहां से e का डायमेंशन 1 आ गया, मीन्स m0 l0 t0। और देखो d का क्या आ गया, देखिए d इंटू टी, तो d इंटू कैपिटल T इज 1। This implies d equals to t raised to the power -1। और साथ में यहां से दिख ही रहा है कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ e इज 1, मीन्स हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो e है e, यस इसका डायमेंशनल फार्मूला 1 है, मीन्स m0 t0 l0 ये आ गया। तो ये e भी आ गया, ये d भी आ गया, ये b भी आ गया। तो b d e तो मैंने फाइंड कर लिया, सही है। अच्छा अब मैं कंप्लीट एक्सप्रेशन में अप्लाई कर रहा हूं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। अब मैंने कंप्लीट एक्सप्रेशन में अप्लाई किया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। आप लिखिए पूरा पूरा, यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द कंप्लीट एक्सप्रेशन। कंप्लीट एक्सप्रेशन में हम अप्लाई करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बताइए क्या आएगा। यहां से मैं कहूंगा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए कॉस बी एक्स, बिकॉज इनको मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, उनको एक सिंगल क्वांटिटी मानते हैं। और जो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ सी साइन डी टी माइनस ई, इसको भी एक सिंगल क्वांटिटी मानेंगे। तो
और इन दोनों के बीच में साइन प्लस आ रहा है तो डायमेंशन इक्वल होंगी, और जो डायमेंशनल फॉर्मूला LHS का आएगा वही RHS का आएगा, तो इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ F, और F बच्चे फोर्स है, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला मैं निकाल चुका था, कई बार निकाला मैंने हुआ है। अब यार ये बताओ बच्चों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं? डायमेंशनलेस होते हैं। हमने कई बार बताया आपको हुआ है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे होते हैं। डायमेंशनलेस मींस cos ऑफ bx। ये बताइए ये कैसा है? ये है डायमेंशनलेस। ऐसे ही साइन इटसेल्फ, साइन 30 1/2, मतलब केवल नंबर आएगा, यूनिट नहीं आएंगी। तो ये सारे कैसे होते हैं? यूनिटलेस, डायमेंशनलेस। तो ये वाला फैक्टर भी डायमेंशनलेस हो गया। और बच्चों डायमेंशनलेस को कैसे लिखा जाता है? M0 L0 T0 मीन्स 1 × 1 × 1 मीन्स 1। तो मैथमेटिकली ये 1 लिखे हुए हैं। तो यार इसी को देखो मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि डायमेंशनल फार्मूला ऑफ A, और ये तो बेकार 1 हो गया, इक्वल टू बच्चे क्या आ गया? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ C, ये 1 हो गया, और इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ F, F है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला कई बार निकाला मैंने हुआ है, M × A, M इज M, A हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। तो यहां से हमारे पास में A और C का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। तो A का डायमेंशनल फार्मूला भी आ गया MLT⁻², और ऐसे ही जो है ये C का भी डायमेंशनल फार्मूला आ गया MLT⁻²। तो हम लोगों ने A, B, C, D, E इन पांचों का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड कर लिया। अब मुझसे जो पूछ रहा है उसको सॉल्व करना बहुत इजी हो गया। हमसे बोल रहा है कि भाई व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D × E/ABC। क्लियर हुआ? मैं इसको यहां सॉल्व कर देता हूं। तो हमें निकालना है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ D × E/ABC। कुछ नहीं करना है, केवल सबकी डायमेंशन को पुट कर देना है। D का डायमेंशन बेटे है T⁻⁻1। E आया था डायमेंशनलेस 1। ABC, A इज MLT-2, तो MLT-2। B मैंने निकाला था, B इज L⁻⁻1, और C इज अगेन MLT⁻²। यस, तो देखो ये आ गया T⁻⁻1 डिवाइडेड बाई, मल्टीप्लाई करने पावर ऐड होती है, तो M और M स्क्वायर, L और L स्क्वायर, और ये L⁻1 L⁻−1 और L की पावर ऐड करिए, कितना आ जाएगा? L⁻1 T⁻⁻2 T⁻⁻2 T की पावर कितना बेटे हो गया? -4। यस, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो ये आ जाएगा M⁻2 L की पावर -1, और ये आएगा T की पावर +4 इंटू T की पावर -1, तो ये आ जाएगा T की पावर 3। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। बच्चों नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम आएंगे। अब एग्जाम्पल नंबर 5 क्वेश्चन आपने रीड कर लिया है। ये एग्जाम्पल नंबर 5 भी आप लोगों का आईटी में आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था आईटी में, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर और नोट वाले उस पॉइंट पर बेस्ड। कंसीडर द इक्वेशन f इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई रेज टू द पावर ई की पावर लिखा है। ई स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, और बच्चों मैंने लिखवाया था, बताया था आप लोगों को कि एक्सपोनेंशियल्स आर ऑलवेज, बोलिए, डायमेंशनलेस। यस, तो क्या आ गया? ई की पावर माइनस बीटा एक्स ओवर ई, वेयर एफ इज फोर्स, ई स्टैंड्स फॉर एनर्जी, एक्स इज डिस्टेंस, अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, देन यू हैव टू फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा एंड बीटा। आपको क्या करना है? आपको अल्फा और बीटा का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना है। ठीक है, तो भाई अगर हमें कभी भी किसी का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करना होता है तो 100% प्रॉब्लम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पर ही बेस्ड है, और साथ में कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट भी होल्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सिखाया था भाई आप लोगों को भाई कि एक्सपोनेंशियल कैसा होता है? डायमेंशनलेस। हमने बताया था आप लोगों को, याद करिए, कि एक्सपोनेंशियल ई की पावर हमेशा एक नंबर आती है। यहां लिख देता हूं मैं, ई के हमेशा ऊपर एक नंबर होता है,
रियल नंबर होता है, इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है, एक नंबर होगा और हमेशा जो आंसर आएगा, आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। क्लियर हुआ? इसका मतलब हमको पता है कि रियल नंबर बेटे कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं, तो ये वाला फैक्टर भी डायमेंशनलेस होगा। और जो फाइनली जो रिजल्ट लिखा हुआ है, तो ओवरऑल ये क्या लिखा है, ये पूरा पूरा इसकी बात की गई है। देखिए जरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं भाई, ई के ऊपर पावर, पावर कैसी है, नंबर होगी, और साथ में ये इक्वल टू जो नंबर लिखा है वो ओवरऑल इस पूरे की वैल्यू को लिखा गया है। तो ये इटसेल्फ कंप्लीट भी कैसा होगा, ये भी कंप्लीट भी एक डायमेंशनलेस होगा। ये हम कंसेप्ट ऑलरेडी पहले क्लियर कर चुके हैं। क्लियर हुआ? ये कंसेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि ये भी डायमेंशनलेस होगा। जैसे लॉग, लॉग के अंदर भी नंबर होता है और लॉग कंप्लीटली भी कैसा होता है, डायमेंशनलेस होता है। बस सेम चीज यहां भी करनी थी हम लोगों को। तो अब जरा अगर हम इसकी बात करते हैं, जो हमारे पास में ये एक्सप्रेशन गिवन है कि f इक्वल्स टू अल्फा बाई बीटा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस बीटा इंटू एक्स ओवर ई। तो बच्चों सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं, देखो ध्यान देना बच्चे, सबसे पहले तो मैं ये कह सकता हूं कि ये देखिए जिसको मैंने रेड से मार्क किया हुआ, ये क्या है, ये एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। एग्री करते हैं? क्यों बच्चे? तो यहां से हमने यार पास एक बार तो क्लियर हो गया कि हमने देखा भाई कि हम कह सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा इंटू एक्स बाई ई यस इज m0 l0 t0 मीन्स मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू 1। हाँ, मैंने माइनस साइन क्यों नहीं लिया, अरे ये लिखा हुआ है माइनस, देखिए माइनस बीटा इंटू एक्स बाई ई को मैं लिख सकता हूं -1 इंटू बीटा एक्स बाई ई। और -1 बेटे क्या है, -1 एक रियल नंबर है। और बताइए सारे रियल नंबर कैसे होते हैं, डायमेंशनलेस होते हैं। तो मतलब -1 का कोई डायमेंशन में रोल ही नहीं है। तो मैंने इसलिए नेगेटिव साइन को हटा दिया। अब फ्यूचर में कभी भी अगर माइनस साइन आएगा तो उसको कोई रोल में लेंगे नहीं हम लोग, ठीक है ना। यस, तो मैंने इसलिए बोल दिया कि ये इटसेल्फ नंबर है, ये डायमेंशनलेस होगा। अब बच्चों ध्यान दो भाई, यहां पर सबसे पहले x की बात की गई है। तो बताइए x का डायमेंशन, x जो है वो बेसिकली l है, बिकॉज x इज डिस्टेंस। इसके बाद देखिए यहां पर बेटे f की बात की गई है। तो क्या आप f का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं? बिल्कुल, कई बार निकाला हुआ है, mlt-2 आएगा। E स्टैंड्स फॉर एनर्जी। अब एनर्जी चाहे आप काइनेटिक एनर्जी ले लीजिए, चाहे पोटेंशियल एनर्जी, कुछ भी ले लीजिए, वो डायमेंशन वाइज सेम आएगी। चलिए मैं काम कर देता हूं, मैं इसको हाफ mv² ले लेता हूं, आप इसको mgs से कर लीजिएगा, ये कुछ भी करें। हाफ बेटे क्या हो गया, हाफ कैसा हो गया, डायमेंशनलेस, m इज मास, v इज वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये बेटे आ गया कितना, ml² t की पावर -2। तो मैंने एडवांस में x, f और e का डायमेंशन फॉर्मूला लिख दिया। बस अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सॉल्व कैसे हो गई, आपको बीटा का निकालना है डायमेंशन, x इज l, e इज एनर्जी अभी निकाला मैंने, ml² t की पावर -2। और बच्चे ये पूरा फैक्टर एक पावर है, नंबर है, डायमेंशनलेस हो गया, ये 1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे, यहां से हमारे पास में बीटा का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। सॉल्व घर में करना, क्या आ जाएगा, ml t की पावर -2, एक l कैंसिल कर जाएगा, तो यहां से बीटा आ जाएगा ml t की पावर -2। तो एक तो हमारा आंसर आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ बीटा। एग्री करते हैं बच्चों में? ठीक। अब जरा बच्चे और ध्यान देना, जैसे कि लॉग के अंदर भी नंबर लिखा होता है और लॉग इटसेल्फ भी कैसा होता है, डायमेंशनलेस। मैंने बताया आप लोगों को, वैसे ही एक्सपोनेंशियल, देखिए ये ऊपर नंबर ये भी डायमेंशनलेस होगा, तो ये भी डायमेंशनलेस है। और ओवरऑल जो e की पावर आ रहा है, देखो देखिए जिसको मैंने यहां पर ब्लैक से मार्क किया हुआ है, ये भी कंप्लीटली कैसा होगा, डायमेंशन लेस होगा। एग्री करते हैं? क्लियर हुआ? चलिए भाई लिखते हैं, नाउ यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इन द कंप्लीट एक्सप्रेशन, पूरी एक्सप्रेशन में हम अप्लाई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो क्या आएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला जो इक्वलिटी के लेफ्ट हैंड साइड का होगा, फोर्स इक्वल टू द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इक्वलिटी के राइट हैंड साइड का आएगा
ये बच्चे आ गया अल्फा बाई बीटा इंटू ई रेस टू द पावर माइनस का बीटा एक्स बाई ई, राइट। ये कंप्लीटली ई की पावर कंप्लीटली कैसा होता है, डायमेंशनलेस। तो m0 l0 t0 मीन्स ये कितना हो गया मैथमेटिकली 1। F इज फोर्स, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले निकाल के रखा हुआ है, mlt की पावर -2 इक्वल टू द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। अल्फा हमें फाइंड करना है अभी, यस। और बीटा में ऑलरेडी निकाल चुका था पहले से ही, ये है mlt की पावर -2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो अल्फा बेटे यहाँ से आ गया m स्क्वायर l स्क्वायर t की पावर -4। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ अल्फा। क्लियर हुआ ये? तो हमने अल्फा और बीटा इन दोनों की डायमेंशनल फार्मूले को फाइंड करा और साथ में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के साथ साथ उस नोट वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी क्लियर कर लिया। अब बच्चों ये हमने डायमेंशन का आपका सेकंड लेक्चर फिनिश कर दिया, यूनिट्स एंड डायमेंशन का। अब जो यूनिट एंड डायमेंशन का जो थर्ड पार्ट आएगा, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि यूजेस एंड डिफेक्ट्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस के क्या यूज हैं और क्या उसके डिफेक्ट्स होते हैं, क्लियर हुआ, इनकी स्टडी करेंगे। और लास्ट में जो हमारा फोर्थ लेक्चर होगा यूजेस और डिफेक्ट के बाद में, उसमें हम लोग डायमेंशन से रिलेटेड कुछ एडवांस लेवल के बहुत अच्छे टफ प्रॉब्लम भी करेंगे। तो ओवरऑल इस को हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन को 4 पार्ट्स में करेंगे। पार्ट 1 में पहले करा चुका था आप लोगों को, सेकंड मैंने आपको ये पार्ट आज कराया, थर्ड पार्ट में होगा यूजेस एंड डिफेक्ट्स की बात करेंगे, और फोर्थ में हम लोग कुछ इसके एडवांस लेवल के अच्छी प्रॉब्लम की बात करेंगे। ठीक है, ओके बेटो, थैंक यू।